बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, जहां से कांग्रेस लगा चुकी है जीत की हैट्रिक। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र कश्मीर के बाद दूसरा सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगभग 75% के आसपास है। आपको बता दें कि 1957 के चुनाव में पहली बार यह सीट अस्तित्व में आया। 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एम तारीख जीत कर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं 1967 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लखनलाल कपूर पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि लखनलाल कपूर आज तक इस सीट से जीतकर जाने वाले पहले हिंदू उम्मीदवार हैं। लखनलाल कपूर के बाद आज तक इस सीट से कोई भी हिंदू उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई है। इसके बाद चुनाव आया 1971 का। 1971 के चुनाव में फिर से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जमीलुर रहमान जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर हलीमुद्दीन अहमद जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए इस सीट पर फिर से जीत हासिल कर ली। इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जमीलुर रहमान जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1984 का। 1984 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर सैयद शहाबुद्दीन जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1989 के चुनाव में फिर से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो गया। इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एम.के. अकबर जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1991 में फिर से जनता पार्टी के सैयद शहाबुद्दीन जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1996 का। 1996 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1998 के चुनाव में भी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को जीत हासिल हुई। इस बार वह जनता पार्टी को छोड़ राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वह जीत गए। उसके बाद चुनाव आया 1999 का। 1999 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन को जीत हासिल हुई। उसके बाद चुनाव आया 2004 का। 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने हरा कर जीत हासिल की। उसके बाद चुनाव आया 2009 का। 2009 के चुनाव में इस सीट पर फिर से कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो गया। 2009 और 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मोहम्मद असरारुल हक जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मोहम्मद जावेद को जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि किशनगंज संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, वैसी सीट शामिल है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 4 सीट पर ओवैसी की पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो वहीं 1 सीट पर राजद को जीत मिली थी। तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। बात इस सीट पर जातिगत समीकरण की करें तो यह सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इस सीट पर लगभग 75% मतदाता मुस्लिम हैं। बात इस सीट पर कुल मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 16,60,000 के आसपास है। तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 8,55,000 के आसपास है। वहीं महिला मतदाता लगभग 8,10,000 के आसपास हैं। बात इस सीट के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की करें तो 2019 की तुलना में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। 2019 में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का एक अहम हिस्सा थे, तो वहीं वह 2024 आते आते महागठबंधन का एक अहम चेहरा बन चुके हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर ओवैसी की पार्टी ताल ठोक रही है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होता है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय की मांग। धन्यवाद।